Assalamu alaikum. So let's start with the next topic, which is projectile motion. And what is projectile motion? Projectile motion is a two-dimensional motion encountering x-axis and y-axis. x-axis से मुराद है कि हॉरिजॉन्टल मोशन भी होगी एंड y-axis से मुराद है वर्टिकल मोशन भी होगी। जैसे कि अगर इस एग्जांपल को देखें कि हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर इस ब्लू लाइन को देखें तो ये यहाँ से बॉल स्टार्ट हुई और यहाँ तक आई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज हुआ, और वर्टिकल भी देखें तो वो यहाँ से यहाँ तक उसने वर्टिकल मोशन की डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। इसी तरह आपके पास ग्रीन है, रेड है एंड येलो है। अब आप देख सकते हैं कि किसी की जो पहुंच है, जिसे हम रेंज कहते हैं, वो ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है। तो ये जो रेंज, हाइट और जो मामलात हैं, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं? थ्रो पे, कि थ्रो किस तरह हो रही है। तो थ्रो में दो चीज़ें हैं, एक तो एंगल है थीटा, और दूसरा इनिशियल स्पीड है कि किस स्पीड से उसे वो लॉन्च कर रहा है, फेंक रहा है। सो हमने यही करना है कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए फॉर्मूलाज बनाने हैं, और वो फॉर्मूलाज यूँ होंगे जो कि इस एंगल पे डिपेंड करेंगे और इस इनिशियल स्पीड पे डिपेंड करेंगे। और हम क्या करेंगे, वहाँ से ये मालूम कर लेंगे कि एंगल चेंज करने से रेंज पे क्या फ़र्क पड़ता है, और स्पीड इनिशियल अगर चेंज करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। और इसमें जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि हम कैलकुलस बेस अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि आपकी जो CSS और PMS के रेलिवेंट आउटलाइन है उसमें ये जो रीजन है ये आता है कैलकुलस बेस अप्रोच। प्रोजेक्टाइल मोशन इज नॉट पार्ट ऑफ दैट आउटलाइन, बट कैलकुलस बेस अप्रोच फॉर काइनेमैटिक्स में ये टॉपिक आ जाता है इनडायरेक्टली। सो कैलकुलस बेस अप्रोच से मुराद है कि यू नीड टू वर्क विद डेरिवेटिव्स एंड integration. So before moving to the rigorous mathematics, let's look at another thing. So question is, who is he? I can see a person wearing a Pakistani uniform and try to throw something. You might have seen this picture. This is Arshad Iqbal, which recently won a gold medal at Commonwealth Game in UK, and he crossed an important number in javelin throw known as 90 meters. 90 meters is considered an important figure, just like 100 in a T20 or maybe a 300 in a test match. A very important figure. No one, in fact, there is a record that 22 times the athletes have reached this incredible mark of 90 meters with 98.48 in 1996 by a Czech javelin thrower is the record. Germany has 5 while Finland has 3. So what is this? 90.18, 98.48 and all the things. तो अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये रेंज है कि जेवलिन थ्रो में भी क्या होता है कि एक शख्स भाग के आता है, इट गेन्स अ मोमेंटम, उस मोमेंटम के तहत वो जेवलिन को थ्रो करता है और वो जाके एक जगह पे स्ट्राइक करती है। उस जगह से जो उसकी बेसिकली रेंज होती है, जिससे आगे वो चला जाए तो फाउल होता है, वो कंसीडर नहीं होती। उससे लेके जहाँ तक उसकी थ्रो होती है उसको डिस्टेंस किया जाता है। अब देखें, अब जब इनकी बायोमैकेनिक्स पढ़ी जाती है या ये बायोमैकेनिक्स बनाई जाती है इस सारी चीज़ की, तो उस पर क्या देखते होंगे? इसमें सिर्फ यही देखते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल, और दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जिसके लिए उसको मोमेंटम ज़रूरी है, और दूसरा थीटा एंगल, जो कि हम देखेंगे कि मैक्सिमम रेंज के लिए आपको 45 डिग्री होना ज़रूरी है। तो ये फिज़िक्स उसे बताती है कि अगर आप
ये एंगल रखते हैं, और फिर उसके बाद स्पीड है जो कि उसके लिए जिसकी उसको फिटनेस मेंटेन करने की ज़रूरत है, कुछ नेचुरल होगा और कुछ वो अपनी ट्रेनिंग के ज़रिए उसको बेहतर कर सकता है. सो दिस इज़ हाउ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन वर्क्स इन रियल लाइफ. इसके अलावा रॉकेट्स हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं, बलिस्टिक मिसाइल्स हैं. तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन की बेस पे ही वर्क करती हैं. फुटबॉलर है, he kicks a football, it's an example of a projectile motion. Okay, so now let's move towards its rigorous mathematics. So consider a coordinate system. A football is kicked from this point and it lands at this point. So we can relate, for example, a velocity component of Vx here and Vy here, because it has two types of velocities, and this is an angle theta or alpha, and that's it. अब हर पॉइंट पे जाके ये वेलोसिटी जो है वो चेंज करेगी, कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, कहीं पे ज़ीरो हो जाएगी. वी नीड टू फिगर इट अराउंड, और उसके लिए क्या है, हमें मैथमेटिक्स चाहिए. सो अगर मैं इसकी टोटल वेलोसिटी को वी नॉट कह दूं इनिशियल, सो वी नॉट वेलोसिटी इज अ विल बी इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे. और वी एक्स आई और वी वाई जे की वैल्यू क्या होगी? सिंपली एक्स कंपोनेंट विच इज वी नॉट cos अल्फा i प्लस वी नॉट साइन अल्फा जे. सो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी जो कि इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो भी चीज़ थ्रो की गई है. अब अगर हम इसे कंपेयर करें उस फोर्स के साथ जो पे यहाँ पे लग रही है, इस पे कौन सी फोर्स लग रही है? जब आपने एक दफ़ा इसे थ्रो कर दिया, यहाँ से इसको जब थ्रो कर दिया गया, उसके बाद इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही. उसके बाद जो भी इसका पाथ है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ये फोर्स इसको ऊपर की तरफ लगी है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, सो फोर्स विल बी नेगेटिव. और ये वर्टिकल है, सो दैट विल बी इन जे डायरेक्शन. एंड ये वेट की वजह से है, जितना वेट ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ज़्यादा लगेगी. तो फोर्स इज माइनस एम जी जे. और अगर आप फोर्स की जगह एम ए दर्ज कर दें, वाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज वी नीड एक्सलेरेशन, जिसको हम कैलकुलस बेस्ड अप्रोच में द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स पोजीशन लिख सकते हैं, और उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड वी कैन डू लॉट ऑफ स्टफ विद दैट. सो इट्स डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर, या आर कह लें, डी स्क्वायर माइनस जी जे, that can be written as d over dt dr over dt माइनस जी जे. ये dt यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ताकि हम इसको इंटीग्रेट बना सकें. माइनस जी जे डी टी, दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ वी डिड इन प्रीवियस क्लास. तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो आपके पास ये जी और टी कांस्टेंट है, जे जो यूनिट वेक्टर्स है. तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो दिस डिफरेंशियल integrand cancels out, so it will be dr over dt is equal to minus g. Integration of dt will be t unit vector j plus c constant. Again you can write it as c or whatever you like. अब इसको मालूम करने के लिए c को क्या तरीका होता है, इसके इक्वेशन का नाम दे दें और इस c को मालूम करने इनिशियल कंडीशंस अप्लाई कर दें. इनिशियल कंडीशन से क्या मुराद होता है कि टाइम ज़ीरो ले लें, और टाइम ज़ीरो पे आप डिफाइन कर दें कि वेलोसिटी क्या है. सो टाइम ज़ीरो पे डी आर ओवर डी टी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमने वी नॉट में कही हुई है. सो
जब इसमें आप दर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा वी नॉट, ये चीज़ 0 प्लस सी, सो सी की वैल्यू आ गई वी नॉट। अब इस सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में दर्ज कर दें, सो आपके पास आ जाएगा डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस जी टी जे प्लस जो भी हमने वैल्यू निकाली है वी नॉट, ठीक है। अब ये है वेलोसिटी डी आर ओवर डी टी, इसको मजीद आप इंटीग्रेट कर बना लें, तो यह हो जाएगा आर माइनस जी टी स्केयर बाई टू, क्योंकि आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, जे यूनिट वेक्टर प्लस वी नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी एंड that will be enough for that plus some constant since we already have determined, but you can take it as let's suppose c1। अब इनिशियल कंडीशन क्या है, जो भी इनिशियल कंडीशन होंगी उसमें t 0 होगा और r 0 होगा, जिससे c कांस्टेंट 0 निकल आएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि टाइम 0 होना है, टाइम 0 है तो आपके दोनों पैरामीटर 0 हो रहे हैं, और इनिशियल टाइम पे पोजीशन भी नहीं है, ओरिजिन पे है, तो ये भी 0, सो c1 विल बी 0, so we could take it as it is। सो ये आपके पास पोजीशन का जो फॉर्मूला बनेगा। अब इस पोजीशन में हम क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं, इसको यूनिट वेक्टर्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जिस पुट कर सकते हैं, क्योंकि दो कंपोनेंट्स हैं तो दोनों कंपोनेंट्स को फिर कंसीडर करना पड़ेगा। और वी नॉट का फॉर्मूला अगर आप रिकॉल करें, सो दिस इज दैट वी हैव डिस्कस्ड इन क्वेश्चन इक्वेशन 1। okay, since this is equation 1, so this could be equation 2, so it will be v naught cos थीटा i या अल्फा कह लें अगर हमने एंगल अल्फा का हुआ है। आई एम जस्ट फॉलोइंग द बुक दैट इज ऑफ कलीम अख्तर, अदरवाइज आप इसे थीटा भी कह सकते हैं, और साथ आपके पास आ जाएगा टी। अब रूल क्या होता है, आई वाला आई के साथ कंपेयर, वाई वाला वाई के साथ कंपेयर। लेट्स डू वन स्टेप मोर, तो ये जो कोस अल्फा आई है ये लहदा आ जाएगा एंड दिस वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस जी टी स्केयर ओवर 2 ये लहदा आ जाएगा। अब एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली जब आप इसे कंपेयर करेंगे आई वाला आई के साथ, x will be equal to v naught cos alpha, there should be a t here, that t, so x is equal to v naught cos alpha t and then y is equal to v naught sin alpha t minus gt square over 2। इसमें देख लें, अगर आप कोई चीज़ सिंप्लीफाई कर सकते हैं या इसको सिंपली कंपेयर कर लें, सो ये आपके पास इक्वेशन 3 है और ये आपके पास इक्वेशन 4 है। अब ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि x और y में तब्दीली कैसे आएगी, जो डिस्प्लेसमेंट है, x इज अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, जो कि बेसिकली रेंज बन जाएगी कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आपका इनिशियल एंगल क्या है, और आप कितना टाइम लेगा उसको खला में, स्पेस में। और इसी तरह y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो v नॉट इनिशियल वेलोसिटी, एंगल, टाइम एंड ऑफ कोर्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी का एक्शन सिर्फ उसके वर्टिकल कंपोनेंट पे हो रहा है। सो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंगल कंपोनेंट कि अगर आप देखें इस वक्त y जो है वो v नोट का कंपोनेंट पे है, अल्फा पे है और t पे है, तो अगर हम t को एक्सक्लूड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इक्वेशन 3 को अगर आप लिखें, इक्वेशन 3 विल बी t इज इक्वल टू एक्स ओवर
वी नोट कोस अल्फा, इसकी वैल्यू आप 4 में दर्ज कर दें। सो 4 क्या थी हमारे पास, लेट मी राइट इट अगेन, y इज इक्वल टू वी नोट साइन अल्फा, t की जगह उसकी वैल्यू दर्ज कर दें x ओवर वी नोट कोस अल्फा एंड t माइनस 1 ओवर 2 g, t की जगह अगेन उसकी वैल्यू x ओवर वी नोट कोस अल्फा स्क्वायर। जस्ट यू कैन कंपेयर इट, वी नोट साइन अल्फा, t की जगह वैल्यू आ गई और माइनस जी ओवर 2 टी ये आ चुकी है, सो इसको लिखने की जरूरत है। सो वी नोट कैंसिल विद वी नोट, so y is equal to, and sin alpha over cos alpha we know it's equal to tan alpha, so x tan alpha minus gx square over 2 v naught cos alpha. So this is a y component in terms of displacement and velocity, and x we have studied it before, so ये रिलेट कर रहा है कि x की वैल्यू आप यहाँ से निकालें, x इज इक्वल टू वी नोट कोस अल्फा टी, और इस x की वैल्यू आप इसमें दर्ज कर दें, एंड एंगल ऑफ कोर्स, तो आपके पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगेन लेट मी शो व्हाट इज मीन बाय वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हियर। सो दिस इज बेसिकली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आल्सो नोन एज हाइट, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आल्सो नोन एज रेंज। तो इसी से हम हाइट और रेंज के फॉर्मूलाज बना सकते हैं। सो लेट्स डू इट। तो वर्टिकल से आपके पास आएगा हाइट का फॉर्मूला, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, के प्रोजेक्टाइल की अगर आपको इनिशियल स्पीड पता है और एंगल पता है तो आप किस तरह हाइट निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, और उससे रेलिवेंट जो कंपोनेंट है वो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आई थिंक इजी होगा कि पहले हम रेंज निकाल लें और मे बी टाइम निकाल लें। तो पहले टाइम निकाल लेते हैं, लेट्स डू फॉर द टाइम, क्योंकि उसमें फिर वैल्यू दर्ज करेंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या मुराद है कि प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा लैंडिंग और लॉन्चिंग में, कि यहाँ से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया, एंड वी कंसीडर इट कि ये ग्राउंड से ही स्टार्ट हुआ है। सो इस दोनों केसेस में आपके पास हाइट जीरो है, कि यहाँ पे भी हाइट जीरो है, यहाँ पे तो कंफर्म हाइट जीरो है जहाँ पे वो लैंड कर रहा है। सो व्हाट वी डू, वी पुट y इज इक्वल टू जीरो हेयर फॉर टाइम, क्योंकि जब ये लैंड करेगा तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो चुका होगा, विच इज एन आइडेंटिफिकेशन के ये जिसके लिए हम सोल्व कर रहे हैं वो बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, विच इज बेसिकली द केस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब जब उसकी मोशन कंप्लीट हो चुकी होती है। ओके, सो ये नेगेटिव था, इधर आके हमने प्लस कर दिया, स्टेन को हमने दोबारा साइन ओवर कोस लिख दिया, एक्सिस से कट गया। सो हमें किसके लिए फॉर्मूला चाहिए, वी नीड अ फॉर्मूला फॉर टाइम, एंड बेसिकली हमें ये फॉर्मूला नहीं लेना चाहिए, हमें टाइम वाला लेना चाहिए। इसमें हम टाइम को एक्सक्लूड कर चुके हैं, बल्कि इसको हम रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। In fact, we could simply do it like that, that this is x over v naught, and this 2 goes here as multiple, and this g comes here as dividend, and this v naught 1 comes here as well. X over v naught is basically the simply definition of time, position of velocity, so it's 2 v naught sine alpha over g.
ओके, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एज वेल, दिस वन, जिसमें अभी हमने टी को एलिमिनेट नहीं किया, दिस वन। इसमें आप y 0 रखें तो भी यही आंसर आएगा। लेट मी डू इट फॉर यू अगेन दिस एज वेल। सो दिस इज मेथड 2, यू कैन से y इज इक्वल टू cos अल्फा v नॉट sin अल्फा t माइनस 1/2 gt स्केयर। इसमें हमने t किया था ना, तो हम नहीं कर रहे, ये 0 किया और ये इधर आके प्लस कर दिया, t से कट गया। सो दैट t इज इक्वल टू 2v नॉट sin अल्फा 1 t। सेम फॉर्मूला in a different method, you can do what you wish to। okay, so this is the formula for time कि प्रोजेक्टाइल आपका, अगर आप उसमें वेलोसिटी डाल दें, एंगल डाल दें, तो आप बता सकते हैं कि कितनी देर ये खला में, फिजा में रहेगा और कितनी देर बाद ये ग्राउंड को हिट करेगा। ओके, नेक्स्ट लेट्स डिटरमाइन हाइट, again using same formula which we just write it here, v नॉट sin अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्केयर। और अब हमें y की वैल्यू चाहिए क्योंकि y इज अ हाइट, और वो उसके लिए हम उसमें t की वैल्यू दर्ज कर देते हैं, जो कि अभी हमने 2v नॉट sin अल्फा ओवर g माइनस 1/2g 2v नॉट sin अल्फा ओवर g, इसे सिंप्लीफाई कर लें तो इट विल बी 2v नॉट स्क्वायर sin अल्फा ओवर g माइनस ये g स्क्वायर होगा, g से कट जाएगा, सो यहाँ पे g, ये 2 नीचे और ये ऊपर 4 v नॉट स्क्वायर sin अल्फा, तो ये 2 हो जाएगा। सो इट विल बी सिंप्लीफाइड टू 2v नॉट स्क्वायर sin अल्फा ओवर g। isn't it the same? Why this is the thing? ओके ओके, सॉरी, इसमें हमने एक चीज ऐड करनी है कि हमारा पास जो ये t की वैल्यू है, ये टोटल टाइम है, लेकिन हमने हाइट निकालनी है। तो हाइट बेसिकली कहाँ पे होती है मैक्सिमम हाइट? जब आपकी मैक्सिमम हाइट होती है तो बेसिकली पाथ आधा तय हुआ होता है और आधा रह रहा होता है, तो आपने जो टाइम दर्ज करना है वो t/2 होगा। सो t/2 दर्ज करेंगे तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी। वैसे भी आप देख रहे हैं 0 आ रहा है, सो देयर इज समथिंग विच वी आर मिसिंग। सो ये 2v नॉट स्क्वायर साइंस अल्फा ओवर g आ जाएगा और ये v नॉट स्क्वायर साइन अल्फा ओवर 2g आ जाएगा। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट कि कितनी हाइट कवर होगी। अगेन सिंपल, इनिशियल वेलोसिटी डालें, साइन ऑफ द एंगल डालें, g का डबल करें, डिवाइड करें, तो आप बता सकते हैं कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट कवर करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रेंज, कि वो कितना दूर जाएगा। तो अगेन उसके लिए आप वही फॉर्मूला यूज कर लें जो हमने अभी बनाया, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्र ओवर 2v नॉट स्क्र कोस स्क्र अल्फा। और y क्या होगा? 0, क्योंकि हम बात करें हॉरिजॉन्टल मोशन की, और ये चीज इधर आके प्लस हो जाएगी। सो इट विल बी जी एक्स स्क्र ओवर 2v नॉट स्क्र कोस स्क्र अल्फा इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, और टेन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। तो ये आपके पास कोस अल्फा इससे कट जाएगा। सो वी जस्ट एज वी डिड इट प्रीवियसली, सो वी विल हैव x इज इक्वल टू, इनफैक्ट जो हमने पीछे किया, अगर हम इसी को रिकॉल करें तो हमने ये पहले यही किया है काम ना इसमें।
सॉल्व किया। सिर्फ हमने क्या किया, एक्स ओवर वी नोट को टी कह दिया था। यहाँ पे हमने एक्स ओवर वी नोट को टी नहीं कहना, हमने एक्स सेपरेट कर देना है और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। यानी ये एक्स इससे कट गया, तो एक्स इज इक्वल टू विच इज द बेसिक रेंज हेयर, साइन अल्फा कोस अल्फा एंड ये उधर जाके 2 मल्टीप्लाई 2 sin alpha cos alpha and v naught square here as well and g here। और आपको पता है कि ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, v naught square sin 2 थीटा over alpha over g। so this is the formula for x और range। और इसमें आप अगर मैक्सिमम रेंज निकालना चाहें तो आप क्या देख सकते हैं कि 2 अल्फा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 190 डिग्री पे, लेकिन यहाँ पे 2 अल्फा है। सो इस थीटा की जगह आप 2 अल्फा दर्ज कर दें तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 45। तो 45 पे मैक्सिमम रेंज आएगी और वो आएगी कितनी, आर मैक्स इज इक्वल टू वी नोट स्केयर ओवर जी। सो दिस इज हाउ वी कैन डिटरमाइन द रेंज। तो अगर आपको इनिशियल, जैसे मैंने कहा कि वेलोसिटी इनिशियल और एंगल पता हो, सिर्फ दर्ज करें और आपके पास उसकी रेंज, हाइट और टाइम निकल आएगी। एंड व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि इसके भी दो मेथड हो सकते हैं, रेंज के भी। इनफैक्ट दिस वन वाला इज ज़्यादा इजियर वन इफ़ यू लाइक टू। ये देखें, ये हमने टी का फॉर्मूला बनाया, टी इज इक्वल टू एक्स ओवर वी नोट कोस अल्फा। बेसिकली ये एक्स से निकला है, तो एक्स बेसिकली रेंज है, एक्स इज इक्वल टू वी नोट कोस अल्फा टी। और ये टी की वैल्यू हमने डिराइव की है थोड़ी देर पहले, 2 वी नोट साइन अल्फा ओवर जी। This will comparatively an easier thing, easy to remember and easy to prove. Cos alpha sin alpha over g, and that will be v naught square sin 2 alpha over g, the same formula, cos alpha sin alpha 2, the same thing for the maximum। के मैक्सिमम के लिए आप इसे सिंपली पुट कर सकते हैं। अब मैक्सिमम के लिए आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम अगर आपने निकालना हो तो आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव मालूम करते हैं। इफ यू नीड टू फाइंड अ मैक्सिमम वी स्टडी इन द मैथ, तो आप उसका डेरिवेटिव मालूम करते हैं, तो वहां से आप उसकी एक्सट्रीम निकाल लेते हैं। तो अगर हम डी आर ओवर डी अल्फा मालूम करें, अगेन अ बेटर कैलकुलस अप्रोच जो कि हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं एनालिटिकल की बजाय, वी नोट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर जी इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दें। तो वी नोट स्क्वायर ओवर जी कांस्टेंट है, साइन 2 अल्फा आ जाएगा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, सॉरी साइन 2 ये फॉर्मूला नहीं दर्ज करना, साइन 2 अल्फा का हो जाएगा कोस 2 अल्फा एंड 2 उसके जो अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो आपके पास ये आ जाएगा, कांस्टेंट है सारे उधर चले जाएंगे, कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 and alpha is equal to 45 degrees। so you can prove it like that as well if you like to, otherwise जो हमने पहले किया है that is fine as well। so just let me give you a quick summary of this whole thing। we started it from Arshad Iqbal, javelin thrower। the javelin throw is basically a demonstration of projectile motion। और कौन गोल्ड जीतता है, कौन सिल्वर जीतता है और कौन कुछ भी नहीं जीतता, इट डिपेंड्स अपॉन फिजिक्स। ये कितना अच्छे से फिजिक्स को वो इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कितने अच्छे से वो इनिशियल एंगल को एडजस्ट कर रहा है और कितने अच्छे से वो मोमेंटम क्रिएट करके इनिशियल स्पीड को लेके जा रहा है। क्योंकि आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो आएगा वी नोट कोस अल्फा टी, डिपेंड अपॉन
initial velocity and angle, and y is v naught sin alpha t minus हाफ जी टी स्केयर। और अगर आप इसको t की वैल्यू यहाँ पे पुट करके कि इसको आप y को इन टर्म्स ऑफ x लिखें तो दैट कम्स आउट टू बी एक्स टेन अल्फा। ये मैं समराइज कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं लिख रहा, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं इसी लेक्चर में। 2v नॉट स्केयर कोस स्केयर अल्फा, ठीक है। अब इसी फॉर्मूलाज की बेस पे हमने फॉर्मूलाज बनाए टाइम का। टाइम के लिए हमने क्या किया, y को 0 के इक्वल रख दिया इक्वेशन 2 में, इसे इक्वेशन 1 कह दें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो टाइम में हमने y 0 रखा, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो टाइम का फॉर्मूला आया दैट कम्स आउट टू बी 2v नॉट साइन अल्फा ओवर जी। फिर उसी बेस पे जब हमने इसमें इस t की वैल्यू इक्वेशन 2 में दर्ज कर दी तो हमारे पास हाइट का फॉर्मूला आ गया विच कम्स आउट टू बी v नॉट साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। एंड अगेन आप इक्वेशन 1 को भी यूज कर सकते हैं, हमने दो मेथड से किया, और आप इक्वेशन 2 को भी यूज कर सकते हैं, 3 को भी। 3 में y 0 दर्ज करना है जबकि 1 में सिर्फ 2 दर्ज करनी है, तो आपके पास रेंज आ जाएगा v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g and range is maximum for 45, ठीक है। So these are the formulas which can help and which will help you in understanding of this phenomena, and as written in your outline this is whole calculus based approach। अगर आप उसे इंटर सेकेंड ईयर से कंपेयर करें तो वहाँ पे इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया गया है, वहाँ पे इस इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से सॉल्व किया गया। दो इक्वेशन ऑफ मोशन भी कैलकुलस बेस्ड अप्रोच से ही आती है, लेकिन इसको हमने मजीद कैलकुलस बेस्ड अप्रोच यानी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की मदद से डिराइव किया है। सो दिस कंक्लूड्स आवर चैप्टर 2 from Kaleem Akhtar as well as per the outline of CSS. So good luck.